हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे डॉक्यूमेंट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब हम प्रिजम्पशन से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्लियरली डिस्क्राइब्स व्हाट इज डॉक्यूमेंट। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल है गाइस। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। यानी कि किसी भी मैटर को आपने एक्सप्रेस किया है, आपने डिस्क्राइब किया है लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स यूज़ करके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेराकोटा फिगर्स वगैरह होते थे पहले, जो सब कुछ डिस्क्राइब करते थे, उन्हें स्टोर किया जाता था, वो डॉक्यूमेंट होते हैं। या फिर मार्क्स, जिनको हिंदी में चिन्ह कहते हैं। तो एनी मैटर आपने जो एक्सप्रेस किया है, डिस्क्राइब किया है लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स के थ्रू, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या फिर इन तीनों में से एक से ज़्यादा चीज़ यूज़ करके भी किया है। इंटेंटेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। ऐसा इंटेंशन है उसे यूज़ किया जाए, या फिर उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उसको परमानेंट फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। तो अगर आपने कोई भी मैटर एक्सप्रेस किया है लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स यूज़ करके, और वो परमानेंट फॉर्म में स्टोर हो सकता है, तो बनता है डॉक्यूमेंट। राइटिंग फॉर एन एग्जाम्पल, सिंपल सिंपल आपको दिख रहा है, आप कुछ लिखते हैं तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है, सबको पता है। देन वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स। प्रिंटेड कुछ नहीं होता, जैसे फॉर्म्स होते हैं, और बाकी जो भी प्रिंटेड फॉर्म में चीज़ें हम आजकल देखते हैं वो होता है डॉक्यूमेंट। देन लिथोग्राफी, लिथोग्राफी इज़ नथिंग बट दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग। जैसे कि सामने पिक्चर्स में दिया है, ये ऐसा प्रिंट में होता है, तो ये भी डॉक्यूमेंट होता है। एंड देन फोटोग्राफ, जो हम पिक्चर्स लेते हैं वो भी डॉक्यूमेंट होते हैं। अब गाइस आप सोचेंगे ये हम क्यों डिस्क्राइब करें, दिस इज़ वेरी सिंपल, बट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बाद में आपके दिमाग में आ सकती हैं, तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम फ़ोटो को डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, नहीं। इसलिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जी हम कर सकते हैं। देन अगर हमने मेटल प्लेट पे कोई इंस्क्रिप्शन लिखा है या पत्थर पे कुछ लिखा है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट होगा? हाँ जी, वो भी डॉक्यूमेंट होगा। बहुत क्लियरली बेयर एक्ट में ये सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर कुछ पत्थर पे लिखा हुआ है या फिर मेटल प्लेट पे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो उसको भी एज अ डॉक्यूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? सिंपल लॉजिक है, हमने अभी अभी डेफिनेशन में पढ़ा, क्योंकि उसको भी परमानेंट फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। ये इसलिए ही लिखे गए होंगे क्योंकि उनका इंटेंशन होगा कि हम इन्हें रिकॉर्ड कर सकें परमानेंट फॉर्म में, इसलिए ये भी बन जाते हैं डॉक्यूमेंट। इसमें बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर कुछ नहीं होता दोस्तों, कैरिकेचर एक तरह का ढांचा होता है। जैसे हम देखते हैं कार्टून्स वगैरह बना देते हैं, अखबारों में पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ मजाक बना देते हैं, तो जब आप किसी चीज़ का ढांचा तैयार कर देते हो तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो भी स्टोर किया जा सकता है। देन कम्स मैप और प्लान, दे आर ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स। मैप है, उसको भी आप स्टोर कर सकते हो, वो भी लेटेस्ट फिगर्स यूज़ करके बना है, और साइड में मैंने अपना एक छोटा सा प्लान डाल दिया है एविडेंस का, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, और अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय।